नमस्कार साथियों। आज करीब करीब 3 या 4 माह के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कोविड का जो सेकंड वेव था, इसके कारण सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों को लेके हम सभी ने काफ़ी समस्या फेस किया और इस खराब सिचुएशन से निकल के आज जैसा कि इस मंथ से रिपोर्ट आ रहा है कि कोविड का जो सेकंड वेव था उसका ग्राफ धीरे-धीरे डाउन हो रहा है और फिर भी हम लोगों को अभी भी अपना सतर्कता बनाए रखना है। मास्क और सैनिटाइज़र का जो हम लोग को जो हैबिट बना, वो कहीं न कहीं हम लोग ना ही छोड़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वीडियो बनाने का आज कुछ ख़ास उद्देश्य था कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अक्सर चुनाव संबंधित चीज़ों को लेके या फिर एजुकेशनल पर्पज़ से जो एनजीओ जो हमारे एनजीओ है सृष्टि यादव एजुकेशनल ट्रस्ट उसके माध्यम से जो हमारे युवा साथियों या बुजुर्ग लोगों का अ, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएँ इनको लेके जो अक्सर मैं वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों का कुछ इम्पोर्टेंट पहलू आज भी चर्चा करेंगे और साथ में 1-2 नई योजनाओं का समावेश और बेहतर सर्विस आपको मिल सके क्योंकि अब जून से कहीं न कहीं गतिविधियाँ सरकार के द्वारा अ, धीरे-धीरे अलाउ किया जाएगा, अनुमति तो दी ही जाएगी। अनलॉक सेक्टर वाइज़ या फिर फेजेज़ वाइज़ किए जा रहे हैं, अलग-अलग फेज़ में अलग-अलग सेक्टर वाइज़, जिला वाइज़ या फिर ब्लॉक लेवल में जहाँ जिस तरह का सिचुएशन है। तो इन 2-3 पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे और सबसे पहली तो कोविड का ये जो सेकंड वेव था, इसके कारण अर्थव्यवस्था, हमारे देश का, हमारे राज्य का, ब्लॉक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, खासकर हमारे शिक्षक युवा साथियों, जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, मैं भी शिक्षा क्षेत्र से हूँ। तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय हमारे लिए भी था कि कैसे हम अपने आप को मानसिक और आर्थिक तरीके से सबल रख सकें और हमारे युवा साथियों के लिए भी मैं लगातार संदेश देता रहा। बाय टेलीफ़ोनिक या फिर बाय वीडियोज़ के माध्यम से और ये सेकंड वेव का जो खराब दौर था, उससे कहीं न कहीं हम लोग अब सेफ़ हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोगों ने बहुत खराब खराब न्यूज़ भी सुना, जो हमारे देश के गणमान्य हस्तियाँ जो कोविड के चपेट में आने के कारण हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आप सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी आप अपनी सावधानी बनाए रखें, अपना हैबिट में मास्क और ये सैनिटाइज़र का उपयोग लगातार बना के रखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ, विशेष संदेश के साथ कि कोविड का जैसे-जैसे हम लोगों का ये ग्राफ डाउन हो रहा है, कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों की ओर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आप भी कहीं न कहीं प्रयासरत होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो शैक्षणिक गतिविधियाँ तो अभी अलाउ नहीं हुई है झारखंड सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की बात चल रही है। तो इट मे बी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ दिनों में स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ-साथ जो कोचिंग सेक्टर्स हैं, ट्यूशन्स हैं, इन लोगों को अलाउ किया जाए। तो जब होगी तब देखेंगे, तब तक अभी हमारे पास सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे हमारा जो चुनाव की गतिविधियाँ जो हम चर्चा कर रहे थे, कहीं न कहीं चुनाव को लेके हम काफ़ी अहम तरीके से मुहिम भी चलाए हैं और अलग-अलग पंचायत से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला और वहाँ का जो भी काम हमारे पास आया, मैं यथाशीघ्र पूर्ण करने का कोशिश भी किया, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र जो हमारे अ, विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवकों के माध्यम से सही वक़्त पे कॉर्पोरेशन के द्वारा मिल पाया। साथ में कुछ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जैसे किन्हीं का एफडी फिक्स्ड डिपॉज़िट या फिर बैंक से संबंधित लंबित मसला था, उसमें कहीं न कहीं योगदान करने का अवसर मिला। समय था तो हमने ये पूरा प्रयास लोगों के भलाई के लिए किया। साथ ही जिला स्तर का कुछ ऐसा पहलू जो कहीं न कहीं लोगों के लिए थोड़ा-सा मुसीबत होता है, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर हम बोल सकते हैं शैक्षणिक में वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे बहुत लोगों का स्कॉलरशिप का भी इश्यू हमारे पास था। तो मैंने कोशिश किया कि यथासंभव समय पे उन लोगों का इश्यू रिज़ॉल्व हो और काफ़ी हद तक इसमें जो है सो हमने अपना दखल करते हुए और इसमें जो जेन्युइन पहल होना चाहिए था, उसमें हम किया।
लास्ट टाइम जो सेकंड वेव स्टार्ट हुआ था कोविड का, इसके पहले मुझे मंत्री साहब से मिलने का मौका मिला था। हमारे राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, शायद नाम लेना अच्छा नहीं समझ रहा हूँ, बट फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, श्री सत्यानंद भोक्ता जी से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको मैं एक बाकायदा सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ई कल्याण का पोर्टल दोबारा खुले, इसके लिए हमने आवेदन भी किया। बट संजोगवश शायद कोविड का सेकेंड वेव के कारण जो विधानसभा की सत्र है वो सही समय पे नहीं रहने के कारण शायद इस पे विचार अभी नहीं हो पाई है। तो इसकी संभावना बन रही है कि अगर कहीं ऐसा चांसेस होता है तो शायद दोबारा ये कल्याण का पोर्टल 2020-21 वाले फर्स्ट फेज के लिए ये खुल सके। तो हम भी इंतजार में हैं और मैंने कोशिश भी किया है कि जिला टीम के माध्यम से जो हमारे संपर्क में साथी या हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों के माध्यम से कोई इससे अपडेटेड सूचना होता है तो मैं आपको समय रहते बता सकूँ। तो चुनाव भी तो लेट है, अभी चुनाव का कहीं न कहीं जहाँ जहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन देखे होंगे तो राज्य चुनाव आयोग जो हमारा पंचायती विभाग का जो चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इनके अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद कहीं न कहीं इंटरनल गतिविधियाँ जैसे जो बॉर्डर तय करना है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब जो प्रक्रियाएँ होती है, आपका वोटर आईडी से संबंधित इन सब कामों को किया जा रहा है। परिसीमन वाला प्रोसेस जो है, इसको कर लिया जा रहा है। तो इंटरनली काम तो चल रहा है विभाग के द्वारा, बट अभी डेट्स वगैरह को लेके कोई इश्यू है नहीं। मैंने प्रयास किया कि कोविड के दौरान भी जो भी हमारे संपर्क में जो भी मसला आया, जिस तरीके से भी मैं मदद कर सकता था, मदद करने का भरपूर कोशिश किया। और इसमें हमारे पंचायत के बहुत सारे विलेज, बहुत सारे गाँव के बहुत सारे मसले रहे, प्रशासनिक लेवल पे और पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित, उसको मैंने यथासंभव कोशिश करने का निवारण करने का कोशिश किया। आज का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मेरा है कि फील्ड में जून से कहीं न कहीं एक्टिविटी बढ़ी है, तो लोगों को ब्लॉक स्तर पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। जैसे रसीद कटाने के लिए को ज़मीन का जो मसला रहता था, डीड करवाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत को प्रॉब्लम रहता था। साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि दाखिल-खारिज का एक बहुत बड़ा समस्या अभी भी बना हुआ है और पहले से तो चला ही रहा है रजिस्टर 2 में, किन्हीं का प्लॉट नंबर अपडेटेड नहीं रहता है ज़मीन का। तो इन सब समस्याओं से लोग अभी भी ग्रसित हैं और पहले से भी परेशान रहे हैं और इसको लेके झारखंड सरकार ने कई एक सारा एडवाइजरी अपडेट किया हुआ है साइट पे, जहाँ बोला है कि इसको लेके जो है सो काफ़ी सीरियसनेस बनाया जाए और झारखंड सरकार भी प्रतिबद्ध है इस चीज़ को लेके। और उन्होंने कई एक सारे एडवाइजरी में ये चर्चा भी की है कि अतिशीघ्र ये जो सॉफ्टवेयर है उसका ऑनलाइन प्रोसीड्यूर वाला, उसको भी काफ़ी अपडेट किया जा रहा है और उसके माध्यम से लोगों को सुविधा मिलेगी। जो एनआईसी है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्टर का जो ये जो टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट देखती है, जहाँ से आपको सूचना प्राप्त हो पाती है विभिन्न-विभिन्न मंत्रालयों के, विभिन्न-विभिन्न नोटिसों के माध्यम से जो आपका आदेश होता है या ऑर्डर्स पास किए जाते हैं विभाग के द्वारा या जो सर्कुलर्स होते हैं, उनको जो आपको दिया जाता है। तो इसमें एनआईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो उनके माध्यम से जो हम लोग मिलता है, हम लोग लेते हैं, देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसमें लोगों को भलाई के लिए और लोगों की सुविधा के लिए झारखंड सरकार भी प्रतिबद्ध है और विभिन्न मंत्रालय जैसे हमारे जो झारखंड सरकार के जो कृषि एवं पशुपालन विभाग, पशुपालन सहकारिता मंत्रालय जो है, इन्होंने भी समय रहते पिछली बार योजना कृषि ऋण माफी योजना चलाया था और ये वाक़ई काबिले तारीफ़ रहा क्योंकि झारखंड सरकार का भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा ये रहा कि चलिए लॉकडाउन है, लोगों का आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, इस वक़्त में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन लिया गया था इसमें ऑन एन एवरेज 50,000 50,000 रुपया सबों को जो एलिजिबल हैं, जो उसमें योग्य हैं, जो उचित लाभुक हैं, उन लोगों को माफ़ी मिला है और बैंक के द्वारा प्रोसेस भी इसमें हुआ है। यानी बैंक को मंत्रालय के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा मुहैया कराया गया। इन सब योजनाओं का अपडेशन थोड़ा-सा मैं सोचा कि आपके साथ रूबरू भी हो जाते हैं और कुछ अपडेशन देते हैं। तो ये दाखिल-खारिज का समस्या बना हुआ है, तो इन सब साथ में अभी क्या होता है कि अगर आपको कोई अपना गाँव का, अपना कोई लोकेशन का नक्शा प्राप्त करना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है और ज़मीन माफ़ी से संबंधित हालाँकि सरकार ने भी एक पहल चला रखी है कि अगर आपको डिमार्केशन करना है, कोई ज़मीन का आपको अगर कोई ऐसा बॉर्डर तय करना होता है कि कहाँ पे इसका वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किस सेक्टर में जाएगा, डिमार्केशन बोलते हैं हम लोग जनरली उसको। तो उसमें जो है सो तय करने के लिए सरकार ने भी अपनी पहल रखी है और आप उसको ऑनलाइन के भी माध्यम से अमीन अपॉइंट होते हैं, वहाँ से भी किए जाते हैं। बाकी लोकल स्तर पे कुछ प्राइवेट अमीन्स भी हम लोगों को कोऑपरेशन करते आ रहे हैं। तो इसी सेवा में मैं थोड़ा-सा
दखल देते हुए मैं अपना क्षेत्र को थोड़ा-सा बढ़ाते हुए, दायरा बढ़ाते हुए मैं इसमें सहयोग देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये भी कहीं न कहीं सहभागिता और आपका जन कल्याण से ही संबंधित चीज़ें हैं। एक बात थी पेंशन वाला, तो पेंशन में आपका जनरली विधवा और वृद्धा पेंशन, तो इससे संबंधित बहुत सारे डेटा हमारे पास आया था। तो कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आया हुआ था, जिनका डॉक्यूमेंट्स था हमारे पास, उन लोगों का प्रोसेस मैं समय रहते किया है और कुछ लोगों का अभी भी प्रोसेस में है, तो मैं उसको देखता हूँ जितना जल्द हो जाता है। बाकी कुछ भाई लोगों से मुझे अभी और कुछ बुजुर्ग लोगों से वृद्धा पेंशन और ये इन लोगों का जो अ, माताएँ हैं, उन लोग का जैसे जिनका समस्या था विधवा वगैरह का है, तो उनका भी प्रोसेस के लिए हम आदरणीय पंचायत सेवक महोदय जी से भी बात किए हुए हैं, खासकर अपना पंचायत का भी और अदर पंचायत से भी कोऑर्डिनेशन मैं करने का पूरा कोशिश किया हूँ। और मैं यथासंभव टाइम पे उन लोगों का जो जेन्युइन लाभुक हैं, उचित लाभुक हैं, उनको देने के लिए मैं अपना सेवा लगातार देता रहा हूँ और प्रतिबद्ध हूँ कि कहीं न कहीं उनको सहूलियत हो, ताकि उनको समय रहते इन सब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये पेंशन वाला था, इसका चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अभी मैं 1 से 2 दिनों के अंदर भी बहुत लोगों से संपर्क किया हूँ, जिनको सख्त आवश्यकता है और उनसे पत्राचार के माध्यम से भी और उनको टेलीफ़ोनिक बातचीत करके भी हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और अति शीघ्र उसका प्रोसेस करने का ये प्रोविज़न है। साथ में कुछ लोगों से भी डॉक्यूमेंट लेना बाकी है, तो वो मैं अति शीघ्र करने का प्लान बना रहा हूँ। जैसे ही झारखंड सरकार का लॉकडाउन का जो फ़ेजेज़ वाइज़ अनलॉक जो हो रहा है, उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ रहा है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट आपका जो सेवा का जो विस्तार है उसमें रसीद काटने को लेके, तो रसीद से संबंधित जो समस्याएँ आ रही थी, तो हमारे माध्यम से भी रसीद का निर्गत किया जा रहा है जो आप कहीं न कहीं आपको सुविधा होगी, अनावश्यक तरीके से आपको जो है सो परेशान नहीं होना है, उसके लिए भी आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जन सेवा या जन कल्याण से संबंधित मुद्दे के लिए आप बेहिचक हमें कभी भी याद कर सकते हैं। तो आज की मुख्य सेवाएँ में रसीद काटने को लेके अगर दाखिल-खारिज से संबंधित है, तो दाखिल-खारिज ऑनलाइन प्रोविज़न करके अगर उसका हार्ड कॉपी है हमारे पास एफिडेविट और डॉक्यूमेंटेशन का, तो उसको हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी और जो सीओ लेवल के अधिकारी ब्लॉक में जो उस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो इस इश्यू को देखते हैं, तो उनको मैं ऑफ़लाइन और जो हार्ड कॉपी होता है उसको उपलब्ध कराते हुए इसको करवाने का पूरा ये प्रयास कर रहा हूँ अभी और ये दाखिल-खारिज को भी लेके आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। साथ में डिजिटल नक्शा अभी तक आप जैसे पुराने धर्रों से चले आ रहे हैं, आप देखते होंगे जनरली अगर ज़मीन नापी का कोई काम है, तो वही हार्ड कॉपी लेको आज मेज़रमेंट किया जाता है। कई बार इश्यू होता है कि हार्ड कॉपी में थोड़ा-सा भी अगर मैप का स्केलिंग या फिर मैप का जो स्ट्रक्चर है, अगर थोड़ा-सा भी गड़बड़ा जाता है, थोड़ा-सा भी डैमेज रहता है या फिर जैसे भी वो कहीं न कहीं सेफ ज़ोन में नहीं रह पाता है, तो वहाँ से स्केलिंग सही नहीं उठता, जिसके कारण 5 फीट, 10 फीट इस सब चीज़ों को लेके विवाद अक्सर बना रहता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए एक डिजिटल मैप जो झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, उस मैप के माध्यम से मैंने ये प्रोविज़न किया है कि इसी मंथ से आपका नक्शा भी डिजिटल मैप यानी नक्शा भी आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में अगर आपका ज़मीन नापी से संबंधित कोई मसला है, तो उस काम के लिए बाकायदा रिपोर्ट के साथ, उस रिपोर्ट में आपको विथ सिग्नेचर एंड जो आपका मेज़रमेंट का जो डिटेल्स होगा वो और आपका प्लॉट का जो नक्शा होगा, वो ऑटोमैटिकली कंस्ट्रक्टेड नक्शा के साथ विथ सिग्नेचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिसके थ्रू से आप लीगली भी कहीं आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको उसका मेज़रमेंट मिलने के बाद अपना आगे का कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए ये न्यूज़ था। मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आप तक पहुँचाया जाए। अब मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से जिन चीज़ों की मैं चर्चा किया हूँ, उनके बारे में मैं थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए आइए स्क्रीन शेयर में, तो आज का जो स्क्रीन शेयर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि डिजिटल नक्शा वाला जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे, इस तरह का नक्शा आपको देखने के लिए मिलेगा। विलेज वाइज़ आपको नक्शा डिजिटल मैप प्रोवाइड करेंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट अगर आप लोग को आवश्यकता होगी इसकी तो। साथ में आपको मेज़रमेंट करना है,
मेजरमेंट करवाना है, जमीन का नापी है, किसी तरह का मसला है तो उसके लिए भी आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। इसमें खास फीचर्स कुछ हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान के चलिए प्लॉट नंबर 68, तो प्लॉट नंबर 68 में जाने के बाद आपको प्लॉट नंबर 68 पे लेके जाया जाएगा और इसके थ्रू से उसका मेजरमेंट हम अपना स्केलिंग के माध्यम से करेंगे, जो स्केलिंग इसका डिमांड रहेगा डिजिटल मैप का। तो कहीं न कहीं डिजिटल मैप से अगर आपका मेजरमेंट होता है, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपको जो प्रॉब्लम है हार्ड कॉपी वाला, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आप डिजिटल मैप के साथ-साथ आप और भी चीज़ें इससे संबंधित सवाल-जवाब आप कर सकते हैं, जिसमें आपको यथासंभव मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सैटिस्फाई कर सकूँ, क्योंकि ये ज़मीन का मसला अक्सर होता क्या है कि लोग समझने में थोड़ा-सा इसको माइन्यूटली लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसको क्रिटिकल समझा जाता है, थोड़ा अच्छे से इसमें समझने की ज़रूरत होती है। और ये इन सब सेवाओं के साथ मैं आपके बीच आना चाह रहा हूँ फिलहाल। कहीं न कहीं हमारे पास अभी समय है, क्योंकि जो टीचिंग सेक्टर है उसका भी कहीं न कहीं गाइडलाइंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर नहीं होने के कारण मैं चाह रहा हूँ कि इससे संबंधित सेवाएँ भी अगर आप हमसे लेते हैं, तो जेन्युइन कॉस्ट के साथ या फिर आपका जो जन कल्याण वाला जो मुहिम है उसके साथ मैं इस सेवा को बढ़ाते हुए आपसे जुड़ सकूँ, आपसे संपर्क बनाने का मौका मिल सके और साथ में आपका भी जो कुछ मसला है वो आपका सॉर्ट आउट हो सके। तो ये मान के चलिए, जैसे हम बता रहे थे 68 है, प्लॉट नंबर 68, इसका आपको कहीं न कहीं आपको मान के चलिए मेज़रमेंट कराना है। तो हमारे पास स्केलिंग्स होता है, इसमें आप स्केलिंग्स के माध्यम से आपको इसका मेज़रमेंट हम करके देंगे। जैसे प्लॉट नंबर 68 है, तो ये विड्थ वाइज़ हम देख लेंगे कि डिजिटल मैप में क्या डिमांड कर रहा है, लेंथ वाइज़ देख लेंगे, फिर इसका एवरेज अगर लेना पड़ेगा तो एवरेज लेंगे और विड्थ का भी अगर एवरेज लेना पड़ेगा वो लेंगे और एज़ पर द रिक्वायरमेंट इसका टोटल रकबा कितना बैठता है। फिर इसके बाद अगर आपका डिवीज़न करना है, तो इसी रकबा में डिवीज़न करेंगे या फिर इसी प्लॉट में मान के चलिए आपका रजिस्ट्री है, मान के चलिए 21 डिसमिल का ज़मीन है या 20 डिसमिल का ज़मीन है, उसमें आपका मान के चलिए 10 डिसमिल रजिस्ट्री है, तो उसमें 10 डिसमिल का सेपरेशन करेंगे एज़ पर द डिमार्केशन, एज़ पर द जो इसका जो बाउंड्री तय होगा उसमें और जो इसका टोटल रकबा बैठेगा उसमें। तो इन सब चीज़ों को लेके हम आना चाह रहे हैं आप सबों के बीच। साथ में बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर कौन-सा इसमें ज़मीन है, जो आपका गैर-मजरूआ कैटेगरी में आता है, कौन रहती है या फिर कौन किस तरह का ज़मीन है? रोड का क्या मसला है? रोड कहाँ से कहाँ तक है? इस सब चीज़ को लेके काफ़ी विवाद बना रहता है। हाल-फिलहाल जो हमने अनुभव किया है अपने लोकल स्तर पे, जो बहुत सारे इश्यू आए हैं, बहुत जगह पे मेजरमेंट का इश्यू था, जहाँ पे प्रशासन को भी दखल देना पड़ा और प्रशासनिक विभाग से भी कहीं न कहीं जो है सो अलाउ करके जो चीज़ें करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है सो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप प्लॉट का मेजरमेंट समझ गए, इसके बाद आपको जानना है कि नहीं ज़मीन का क्या कैटेगरी है। तो जैसे आपको देखिए इसी मैप में जो जिस मौजा का भी है, जैसे आप उदाहरण स्वरूप मैं अपना बिशुनपुर मौजा का अगर आपको दिखा रहा हूँ, तो बिशुनपुर मौजा का आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, जिसमें आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो सर्वे हुआ है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैप कहता है, उसको आपको मानना है और वही आपका कहीं न कहीं लीगल प्रोसेस में भी जाएगा। तो आपको यहाँ कलर चेंज करके मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि कौन रैयती प्लॉट है, कौन आपका गैर मजरूआ है, तो जैसे हमने आपको प्लॉट नंबर 68 शो किया, तो देखिए 68 का कलर यहाँ पे है, जो हमने इनपुट किया था। उसके बाद ये जो आपका ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया है जीआर के लिए, गैर मजरूआ के लिए। तो अपने आप ये बिशुनपुर मौजा में या फिर हम किसी भी मौजा के लिए चेक करेंगे, तो ये अपने आप ये कलर शो कर देगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका घर मजरूआ का जो कुछ इश्यू रहेगा, मेज़रमेंट में बहुत बार सवाल उठता है, तो वो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आप मान के चलिए रोड को लेके इश्यू बन रहा है कि रोड कहाँ से कहाँ तक शो किया गया है, सर्वे का अकॉर्डिंग, तो आप ये रोड का इस तरह का लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है? अगर आप रिवर्स को लेके, जैसे नदी आपका कहाँ है, उसको जानना चाहते हैं आपके मौजा में, तो उसको लेके आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये रिवर्स का लोकेशन है। कई बार टेढ़ा वगैरह को लेके इश्यू होता है, बाउंड्री बाउंड्री उसको हम लोग बोलते हैं, जो 2-2 मौजा के बीच में बाउंड्री तय करता है। तो इन सब चीज़ों का सारा डिटेल्स आपको बाकायदा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे और ये कहीं न कहीं आपको बहुत मदद करेगा। आप यहाँ छोटा-सा साइज़ देख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का। ये इस तरह का अलग-अलग ज़मीन का टाइप्स है, कैटेगरी है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? और ये इस तरह करके आपका दिया हुआ है। मैं थोड़ा मैप को बड़ा कर देता हूँ, इसमें आपको दिख जाएगा कि क्या इनपुट्स इसमें है। तो इस इनपुट में आप देख सकते हैं, इसमें टेढ़ा वगैरह का भी लोकेशन देता है। इसमें अगर हम आते हैं, थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ इसको।
ठीक है, ये जमीन का कैटेगरी देखिए, ये कैटेगरी दिखा रहा है। तो इसी तरह करके सब जमीन का अलग अलग वैरायटी, गरमजुरवा, रैती, ठीक है, खास, रैयत खास जैसे भी है, गरमजुरवा खास जो भी है। फिर इसके बाद रिवर्स वाला तो बताया हमने, ठीक है। इसी तरह अलग अलग सिंबल्स है, जिस सिंबल को रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग चेक करते हैं। तो ये चीजें हैं, डिजिटल मैप के माध्यम से आपका भू मेजरमेंट, जो जमीन का मेजरमेंट है, ये हम देने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकायदा नंबर और जो संपर्क के करने के तरीके हैं वो हम आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेक्स्ट के माध्यम से इसके नीचे में हम अवेलेबल करवा देंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और तो मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को बखूबी समझ रहे होंगे। और रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि कई बार रिपोर्ट्स वगैरह का बात होता है, जैसे प्लॉट नंबर 68 हमने देख लिया, तो प्लॉट नंबर 68 का जो मेजरमेंट होना है, उसके बाद इस प्लॉट नंबर 68 पे जाते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग को मान के चलिए, हम लोग को प्लॉट नंबर 68 में जाना है और उसका हमको रिपोर्ट्स देना है, तो उसको बाकायदा हम प्रिंट करके आपको बना, उस जो आपका जो झारखंड सरकार का जो मैप है उसके तहत आपको विथ डायरेक्शन, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, विथ डायरेक्शन आपको मेजरमेंट, जैसे यहाँ प्लॉट नंबर 68, बाकी का उतना मेंशन यहाँ नहीं है, बस आपको एक आइडिया लग गया कि प्लॉट नंबर 68 का क्या लोकेशन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल्स यहाँ जाएगा, खतियानी नहीं मेंशन होगा, क्या टोटल क्षेत्रफल है, रकबा वगैरह शो करेंगे, यहाँ विवरण देंगे नापी का, और यहाँ सिग्नेटरी का ऑफिसर जाएगा, मतलब ऑफिसर्स का सिग्नेचर जाएगा, सिग्नेटरी का सिग्नेचर जाएगा। तो ये चीजों करते हुए, ताकि ये आपका लीगल पॉइंट से भी और कहीं एज ए रिपोर्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। और विथ झारखंड सरकार का जो डेटा है सर्वे का, उसके माध्यम से आपको देने का हम कोशिश करेंगे। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मुझे आशा है इन चीजों को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लॉट का रिपोर्ट, भू नक्शा के माध्यम से जो आपका डिजिटल मैप्स है उसके माध्यम से मेजरमेंट करना, उसके माध्यम से अगर कोई जमीन है, विवादित जमीन है या फिर कोई तरह का वैसा डिमार्केशन वाला इशू, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने इसका चर्चा किया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपको रसीद वगैरह को लेके हम बात करना चाह रहे थे कि बहुत लोगों का इशू रहता है रसीद वगैरह को लेके, तो वो है फिर जन सेवा को लेके, जैसे अगर केसीसी, जैसे आपका अगर पीएम सम्मान निधि से रजिस्ट्रेशन को लेके है, या पीएम सम्मान निधि का अगर पैसा आपको मिल रहा है, या फिर उसमें आपको उसके थ्रू से केसीसी लेना चाहते हैं, तो इस तरह का हम सारा सेटअप आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे सीएससी आईडी के माध्यम से भी आपको सहयोग मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर हम आपको एक रसीद का सैंपल दिखाते हैं, जिस रसीद का सैंपल से आप आइडिया लगा पाएंगे कि काम का प्रोसेस जो हो रहा है। जैसे हमारे पास अभी बहुत सारा कारी कोको मोजा का था, तो ये मैं उदाहरण स्वरूप आपको दिखाता हूँ। आपका केसीसी का लोन माफ हुआ नहीं हुआ, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह का झारखंड सरकार का कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा एक पावती रसीद दिया जाता है, जिससे आप कंफर्म हो पाएंगे कि माफी हुआ आपका या नहीं हुआ। इसके बाद हम एक लगान रसीद, देखिए ये है, जैसे आपका खाता नंबर 38 का हम काटे हुए, इसका लगान देखिए 18/6/2021, 3-4 दिन पहले का बात है। तो इस तरह करके आप इन सब सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल फी में, और बेहतर सर्विस के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से पॉजिटिवली ले पा रहे होंगे, पॉजिटिवली समझ पा रहे होंगे। और मैं बहुत जल्द आपके बीच उपलब्ध रहता हूँ, और भी किसी इस तरह की बेहतर सेवा के लिए, जिसमें आपका अगर मैं काम आ सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।